जय श्री राम। मैं हूँ शशि। जय श्री राम। मैं हूँ आलोक। और आज भगवत गीता में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 के 7वें श्लोक को। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांत शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है तथा अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो पिछले जो श्लोक थे 1 से 6 वाले में, तो वहाँ पर भगवान ने बताया था कि एक्चुअल में सन्यासी कौन है और एक्चुअल में योगी कौन है। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं वेशभूषा से कि अच्छा इसने ये कपड़े पहने हुए तो ये सन्यासी है, ये इसने ऐसा ये धारण किया हुआ है तो ये फिर योगी होगा। तो वहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सिर्फ संकल्पों का त्याग ना करने वाला योगी नहीं होता है। और अगर कोई सन्यासी जो आग नहीं जलाता है, आग से वैराग्य ले लेता है, तो वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कर्म को त्याग देने से वो सन्यासी या फिर योगी नहीं होता है। अब यहाँ पर उसके बाद उन्होंने बताया कि वही सन्यासी या योगी है जो अपनी इंद्रियों पे भी विजय हासिल कर सके, संयम रख सके, और जो अपने मन को भी कंट्रोल में रख सके, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मनुष्य जो है इधर उधर भागता है, उस विषयों में आसक्त होता है और आसक्ति की वजह से वो अधोगति को प्राप्त होता है। वो सही काम नहीं कर पाता क्योंकि उसी की वजह से उसके अंदर अहंकार, ममत्व और मोह माया ये सब चीज़ें पनपती हैं। तो यहाँ पर अब उसी के ही आगे 6 के बाद 7वें में वो बता रहे हैं कि ऐसा जो इंसान है जो अपने मन को कंट्रोल में कर रखा है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, उसके साथ साथ वही इंसान है जिस पे सर्दी गर्मी या सुख और दुख, इन दोनों में ही वो अपने मन को, सुख दुख के साथ मान और अपमान, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो सिचुएशंस होती हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। हमेशा उसकी इंद्रियां भली भांति शांत रहती हैं, मन बिल्कुल विचलित नहीं होता इन चीज़ों से कि कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, या किसी की इंसल्ट करने से उसको घृणा नहीं होगी या द्वेष नहीं आएगा। तो अगर कोई उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे तो वो आके आसमान पे नहीं चढ़ जाएगा कि अरे वाह मेरी तो तारीफ़ हो रही है। सेम वैसे ही सर्दी गर्मी का एग्जाम्पल इसलिए दिया हुआ है कि जो अपने आप को कंट्रोल कर रखा है हर सिचुएशन में वो सेम रहेगा, है ना। और सुख दुख सेम, जैसे सर्दी गर्मी है वैसे ही सुख दुख है, आता जाता रहता है। अवस्था कोई भी हो वो हमेशा शांत रहेगा। बेसिकली इससे मतलब ये है। अब और आगे तुम बताओ। हाँ, तो क्योंकि ये सारी जो वृत्तियां हैं ये सारी इंद्रियों के विषय ही हैं। चाहे आपको सर्दी गर्मी लगती है तो क्यों लगती है, इंद्रियों की वजह से लगती है, हमारी स्किन की वजह से लगती है। सुख दुख क्यों महसूस होता है, इंद्रियों की वजह से ही महसूस होता है। शरीर के जो अंतर मन के जो भाव होते हैं उनकी वजह से ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। मान अपमान भी अंतर मन की वजह से ही महसूस होता है, अदरवाइज उसका आपके जीवन में। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको ये सारी चीजें महसूस नहीं होती, इन सब चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों का अंतःकरण शांत हो जाता है। और जब अंतःकरण शांत हो जाता है, मतलब इधर उधर नहीं भटकता है, तब ऐसे पुरुष के मन में कहते हैं कि पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं। मतलब ऐसे मनुष्य के मन में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा स्वयं शांत स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, तो वो उसके मन में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि हमने शायद पिछले जो भगवत गीता के वीडियोस की होंगे उसमें हमने बताया होगा कि जो भगवान है वो कौन है। भगवान स्वयं धर्म है, वो स्वयं ज्ञान है, वो स्वयं शांति है, राइट। तो जिस मनुष्य के अंदर मन में विचलित करने वाली वृत्तियां नहीं हैं, उनसे जिसने अपने आप को उन वृत्तियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, उसके मन में जब शांति स्थापित हो जाती है, तो शांति ईश्वर का दूसरा रूप है। जब शांति आपके अंदर आ जाती है तो आपके सोचने और समझने की शक्ति जो है वो बढ़ने लग जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ने लग जाती है, फिर आपके अंदर ज्ञान इंक्रीज होने लगता है, ज्ञान की समझ आने लग जाती है।
और वही ईश्वर है, क्योंकि ज्ञान के बाद ही आप ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो मनुष्य है, जनरली जो मनुष्य है जो माया में फंसा हुआ है, वो जो होता है वो दूसरों के अधीन होकर या फिर अपने शरीर के अधीन होकर काम करता है। बट यहाँ पर जो अपने शरीर पे कंट्रोल कर लेता है वो आत्मा के अधीन, स्वाधीन हो जाता है। वो अपने आत्मा की बात सुनकर काम करता है, और आत्मा परमात्मा है तो वो कभी आपसे गलत काम वैसे भी नहीं करवाता है। तो ऐसा जो इंसान है वो कभी विचलित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कभी दूसरों के लिए तो हम सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें बिल्कुल धर्म का साथ देना है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उसने गलत किया उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, उसने गलत किया उसके खिलाफ हो जाओ। फिर एक परिस्थिति आई कि तुमने गलत किया, नहीं, तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, ये नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें नहीं है। जहाँ वहाँ पर मन था कि हाँ ये गलत है ये गलत है, वहाँ पर अगर तुम्हारे ऊपर भी आएगा तो वहाँ भी यही होना चाहिए कि बिल्कुल ये गलत है। ऐसा नहीं है कि बस अंधविश्वास कर लेना, और ये भी नहीं है कि नहीं हाँ गलत है तो फिर मैं ये देखूंगा भी नहीं कि एक्चुअल में ये गलत है कि नहीं है। तो ये विवेक शक्ति जो है वो भी हमारे जो अंतरात्मा है वो डिसीजन मेकिंग जब देती है तो जो इंसान है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है कि गलत सही तो ठीक है, बट एक्चुअल में उसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऐसे जो इंसान है वो हर अवस्था में शांत रहते हैं। राइट, और उनके अंतर मन में हमेशा परमात्मा, मतलब उनके दिलो दिमाग में परमात्मा ही चलते रहते हैं, क्योंकि जब ये भौतिक चीजों से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इनका कोई इम्पैक्ट ही उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो उसके पास बचा क्या? एग्जैक्टली, हाँ। तो उसका ध्यान ईश्वर की तरफ ही हमेशा लगा रहता है, और वो हर कर्मों में ईश्वर को ही ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 7 अध्याय 6 का। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे हम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर भी भगवान वही चीज़ कह रहे हैं कि जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, सिर्फ नॉर्मल ज्ञान नहीं है, उसके पास हर छोटे से छोटा ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब ऐसे नहीं कि अच्छा मेरे को टारगेट मिल गया मैं इसको अचीव करना है, इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। ज्ञान का मतलब कि हम क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं, ये सारी चीज़ें जब आत्मा का ज्ञान हो जाए वही ज्ञान है ना। तो और विज्ञान भौतिकता, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, एग्जैक्टली। तो जब ज्ञान और विज्ञान से वो तृप्त है, उसको पता है कि अगर ये चीज़ मिली है मुझे तो ये क्यों मिली है, इसके अंदर का मतलब इसको देने का क्या मतलब है भगवान का वो, और अगर मैं हूँ तो मैं क्यों हूँ, ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं उसका जब उसको जवाब मिल जाता है, उसकी जो स्थिति है वो, उसकी जो स्थिति भी है विकार रहित होनी चाहिए। उसके अंदर कोई द्वेष भाव या फिर कोई भी दूसरा जो ये विकार होते हैं वो नहीं होने चाहिए। विकार होते हैं ना 6 तरह के, तो ये सारी चीज़ें राग द्वेष मोह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती गई है, पिछले में ही बताया था, इंद्रियों पे विजय पा लेना। इंद्रियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चली, इंद्रियां तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि इंद्रियों के हिसाब से तुम चलो। ये है इंद्रियों को जीतना। और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण, मिट्टी पत्थर सोना सब समान है, कोई उसके लिए जहाँ पर ऑब्वियसली जो विवेक भौतिक चीज में उसका कोई लिप्तता नहीं, हाँ आसक्ति नहीं है, एग्जैक्टली। और उसको ये भी पता है कि कहाँ पर क्या यूज होगा और किसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो उसी की इंपॉर्टेंस लेके चलेगा। ये नहीं है कि खाने के लिए ये क्या बोलते हैं भोजन चाहिए होता है, बट वो बोले नहीं मेरे को तो सोना चाहिए या फिर पैसा चाहिए। भोजन चाहिए तो भोजन कैसे भी मिल सकता है, भोजन पानी के बहुत वो हो सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए तो उसके पीछे तो फिर आपको भागना ही पड़ेगा, उसके लिए आप फिर गलत काम भी कर सकते हो। तो वही है कि वो समान अवस्था में है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, मतलब भगवान ऑलरेडी उसके अंदर समाहित हैं, तो उसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और कुछ बताने नहीं? तो बस इतना ही है, अंतःकरण को कंट्रोल में रखें, विकार रहित बने, सुख दुख अपमान अपमान इन सब में विचलित ना हो आपका मन, इंद्रिय जो है द्वेष राग इन सब में ना फंसे, विषय में आसक्त ना हो,
तो ही आप जो है वो योगी भी है, और वो योगी है जो कि भगवत प्राप्त है। तो भगवान की प्राप्ति जैसे हमने पहले भी बोला है कि बाहर से नहीं होगी, वो हो सकती है, वो अलग स्थिति है, बट पहले अंदर मिलेगा, क्योंकि जो चीज अंदर है उसको बाहर कैसे ढूंढ पाओगे तुम? तो पहले अंदर भगवत ढूंढोगे। प्राप्ति आपको अंदर से ही होनी होगी, तभी वो भगवत प्राप्ति है। पहले अंदर से हो, उसके बाद बाहर भगवत प्राप्ति हो। मतलब पहले आप ईश्वर के असली रूप को पहचानो, तब उनके भौतिक स्वरूप को देखो, तो ही भगवत प्राप्ति है। अगर आप ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाए हो और आपको कहीं कुछ इमेज दिख गई या कुछ कोई भौतिक स्वरूप उनका दिख गया, तो वो एक्चुअल में ईश्वर नहीं है, वो माया है। वो आपका भ्रम है, वो माया है, वो ईश्वर नहीं है। और वो माया आई इसलिए है ताकि आप इस सोच के अंदर, इस सोच को अपने अंदर पाल लो, इस सोच में लिप्त हो जाओ, इस थॉट में लिप्त हो जाओ कि मैंने तो ईश्वर को पा लिया, अब तो सब हो गया। जिस दिन आप इस थॉट को प्राप्त कर लेते हो, उस दिन आप उससे आगे जाने की नहीं सोचते। सत्य को जानने की आपकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि यही सत्य है, क्योंकि मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया। बट ईश्वर वो नहीं है जो दिख रहा है, भौतिक दिख रहा है। जब तक उस भौतिक ईश्वर के अंदर ईश्वर का कैरेक्टर नहीं है, पूरी तरह से आप ईश्वर जो है उसको नहीं समझ पा रहे हो, उसको नहीं पहचान पा रहे हो, तब तक, जब तक मतलब अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने बुद्धि में ईश्वर के सच्चाई क्या है, ईश्वर की मतलब सच्चाई किसको बोलेंगे, उनका जो एक्चुअल कैरेक्टर है। जैसे बहुत सारी चीजें, कहानियां बनाई गई हैं, बहुत सारी कहानियां भगवान के अलग अलग रूपों के साथ नई नई कहानियां जोड़ी गई हैं। जो कहानियां ग्रंथों में लिखी हैं वो सही हैं, जिसमें धर्म के बारे में उन्होंने बताया, उनका रियल कैरेक्टर बताया गया। लेकिन कुछ कहानियां जो सुनाई जाती हैं, उन कहानियों में वो उसको मोल्ड कर देते हैं, मोल्ड करके अपने फायदे के हिसाब से लोगों को बताने लग जाते हैं। तो फिर वो तो भगवान बचे नहीं ना। नाम वही है, स्टोरी वही है, लेकिन जब आप उसका मैसेज तो दे रहे हो, जो मैसेज कैरेक्टर उनका निकल के आ रहा है, वो तो उनका कैरेक्टर है ही नहीं। तो ये जो मूर्ति है या जो स्वरूप है, वो ईश्वर तो है ही नहीं। उनके जैसा वो दिख रहा है, बट वो ईश्वर नहीं है। तो वो ईश्वर कब होगा? जब आप उसकी सच्चाई भी जानते होगे कि इसका कैरेक्टर क्या है। उसके बाद जब वो आपको अपने भौतिक स्वरूप में दिखेंगे, तो ही वो ईश्वर है, अदरवाइज वो माया है। बिल्कुल। ऐसे कितने रामलीला वगैरह होती है, वहां पर भी तो भगवान वेश, ये बच्चे जो हैं भगवान का वेश धर के आते हैं ना, तो क्या आप सच में, क्या वो भगवान हो जाते हैं? और इसकी एक कहानी भी है श्री कृष्ण की, कि श्री कृष्ण का वेश धर के पौंड्रक वासुदेव, तो वो बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा उन्होंने वेश धारण किया हुआ था, और वो स्वयं को श्री कृष्ण बोलते थे, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन वो नहीं थे, क्योंकि उनका कैरेक्टर और कृष्ण का कैरेक्टर अलग अलग था, बिल्कुल अलग था। वो अपने बारे में सोच रहे थे और कृष्ण सबके बारे में सोच रहे थे। कृष्ण चाहते थे कि सभी जीव सुखपूर्वक रहें, और जो वो मनुष्य था जो कृष्ण का रूप धर के आया था, जो स्वयं को भगवान क्लेम कर रहा था, वो चाह रहा था कि सब मेरी पूजा करें। तो ये सेल्फ सेंट्रिक था, और वो सबके बारे में सोचते हैं श्री कृष्ण। तो इसलिए ये दोनों रूप एक ही हैं बाहर का, लेकिन उनका कैरेक्टर दोनों का अलग अलग है। तो जिस रूप में कैरेक्टर है कृष्ण का, वही कृष्ण है। जिस रूप में कैरेक्टर नहीं, वो कृष्ण भगवान नहीं है, वो कोई और है जिसने सिर्फ ऊपर से उनका रूप धारण किया हुआ है। वैसे भी भगवान बोलते कि मैं तो हर इंसान के अंदर हूँ, सब मेरे ही अंश हैं। तो फिर हम सब भगवान हैं क्यों नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो? सोचने वाली बात यह है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो हम उनके जैसे काम तो करें। अगर हम उनके अंश हैं और उनके जैसे काम करेंगे, तभी तो वो अंश प्रूफ करेंगे ना हम अपने आप को कि हाँ हम उनके अंश हैं। तो हम उनके अंश हैं, भौतिक अंश हम हर हाल में रहेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन और हम उनके जो जीव रूप अंश हैं, वो भी हम उन्हीं के हैं। लेकिन जब ये भौतिक अंश जो है, ये उस जीव रूप अंश से जुड़ा नहीं हुआ है, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? ये ईश्वर नहीं है। बिल्कुल, राइट। वो जब तक उससे जुड़ेगा नहीं, जब तक ये पहचानेगा कि नहीं कि मैं, फिर ये जीवात्मा जो ईश्वर का अंश है और जो ईश्वर है, हम सब एक हैं, तो हमें कैसे बिहेव करना, जैसे वो बिहेव करते हैं, ना कि जैसे ये शरीर बिहेव करता है। वो उस तरह से जब वो करने लग जाएगा, एक्चुअली आत्मा वाला तो ठीक है, बट मेन बात ये है कि आत्मा के साथ भगवान ने एक जो शरीर दिया है, वो शरीर को भी तो स्पेशल अलग कैटेगरी का दिया हुआ है ना। हमें जो जीव तो सब हैं,
लेकिन हम इंसान हैं और इंसान की पहचान उसका कैरेक्टर ही तो है। अगर वो इंसानों जैसी हरकतें नहीं करेगा तो वो इंसान कैसे? फिर जीव जानवर जो हैं वो अपने अपने तरीके से बिहेव करते हैं। गाय कल को मांस खाना चालू कर दे तो उसको गाय को पूजा जाएगा? कोई नहीं ना। वैसे ही अगर शेर वो करना चालू कर दे, क्या बोलते हैं उसको, वेज खाना चालू कर दे, तो शेर रहेगा ही नहीं, उसकी टेंडेंसी चेंज हो गई ना। क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने क्वालिटीज़ जो भेजी हैं हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो इंसान की क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमें उसको फॉलो करना होगा। वैसे ही जब हम ये बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं तो हमें फिर वो क्वालिटीज़ फॉलो करने की आदत डालनी पड़ेगी, तब हम उनके अंश जो हैं वो बनेंगे। उससे पहले नहीं। उससे पहले हम सिंपल अंदर से तो हैं, वो तो आत्मा, क्योंकि बिना आत्मा के तो हम हो ही नहीं सकते। लेकिन कैरेक्टर वाइज अभी हम नहीं हैं क्योंकि हम माया में हैं ना। हाँ, क्योंकि हम इस शरीर को तो हैं, लेकिन हम स्वयं को पहले पहचाने तो कि हम वही हैं। एग्जैक्टली वही। हम पहचान ही नहीं रहे तो हमारे वो होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हम उनकी तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं बोल रही तो हमें बिहेव भी करना होगा उन्हीं की तरह। सेम एज अगर कोई टीचर है और बोलता है कि मैं टीचर हूँ, बट अगर वो बिहेव नहीं करा आप उसको टीचर नहीं मानोगे, है ना। अगर बट क्या वो टीचर नहीं है? वो तो एग्जाम भी दे के आया होगा, सब कुछ किया होगा, डॉक्यूमेंटेड है। टीचर है, हाँ, उसको टीचर बना दिया गया, सब कुछ करके उसको दे दिया गया, उसके पास डिग्री भी थी, सब कुछ था, ही वॉज एलिजिबल टू बी अ टीचर। तो उसको टीचर के वो दे करके और उसको अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो फिर जब टीचर नहीं है, पहला पढ़ा नहीं रहे, दूसरा हो सकता है उसको पढ़ाना नहीं आता, तो दोनों ही केसेस में फिर पढ़ाना आता भी है तो भी वो पढ़ा नहीं रहा तो वो टीचर नहीं है ना। उसी तरह से जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो ईश्वर का तो अंश है, लेकिन वो ईश्वर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा। तो किस बात का ईश्वर का? करेक्ट, राइट। तो आप हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज थी, सब कुछ थी, भगवान ने वो सबके हिसाब से आपको इंसान बना के भेज दिया, पर आप बिहेव तो करो। उन्होंने इंसान आपको बनाया, अपने अंश को ही इंसान बना के भेजा। तो जब तक आप स्वयं को इंसान मान रहे हो और अपने आप को शरीर मान रहे हो, उनके जैसा बिहेव नहीं कर रहे, तब तक आप वो कैसे हो सकते हो? जिस दिन आप उनके जैसा बिहेव करने लग जाओगे तब आप पूर्ण रूप से ईश्वर के अंश हो जाओगे। बट उससे पहले रियलिटी में मेंटली आपके दिमाग में वो चीज नहीं है ना। जो चीज आप खुद ही नहीं जानते उसका कोई मतलब नहीं है होने का। इसीलिए तो फिर आप इंसान और राक्षस कहे गए ना। फिर देखो ना, जब मेंटालिटी वाइज आप इंसान हो सकते हो, राक्षस हो सकते हो, तो मेंटालिटी वाइज फिर अगर वो चीज धारण कर लो, चरित्र धारण कर लो, तो आप भगवान भी हो सकते हो। तो ईश्वर के लिए तो इसमें यही दो चीजें आती है ना, कि जब भगवान ने हमको इंसान बना के भेजा तो उन्होंने शरीर जो हमारा दिख रहा है वो भी उन्हीं का अंश है, जो आत्मा है वो भी उन्हीं का अंश है, जो धर्म है वो भी वो स्वयं है, जो गुण है हमारे अंदर के वो भी वो स्वयं है, सब कुछ वो स्वयं है, राइट। तो उनको पूरा धारण करना पड़ेगा फिर। हाँ, वो सब कुछ वो है। तो ये उनके लिए जब वो आपको देख रहे हैं तब तो आप उन्हीं के अंश हो। जब मैं आपको देख रहा हूं तब मैं आपको उनका अंश कैसे मानूं? मैं तो तभी मानूंगा ना जब आप उनके जैसा बिहेव कर रहे हो, तो आप उनके अंश हुए। तो भगवान के लिए तो सब उनके अंश हैं, लेकिन इंसान के लिए वही भगवान का अंश है जो भगवान की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। तो हम सबको उनका, क्योंकि हम उनके अंश हैं तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम उनके अंश हैं, उनके तरह बिहेव करके, ना कि कोई भौतिक वेशभूषा धारण करके कि देखो मैं तो भगवान का आदमी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। वही चीज को तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेशभूषा से नहीं होता है। हाँ। जब तक आपका कैरेक्टर नहीं है तब तक आप तो योगी और सन्यासी भी नहीं हो, तो फिर मेरा अंश तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा ये तो बहुत दूर की बात है। कि पैदा तो मुझे ही करना था और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं करूंगा ही। बट तुम मैं सेम है अभी, ऐसा कुछ नहीं। जब तुम्हें बनाया, जब मैंने पैदा किया तब तुम मेरा अंश थे। यहाँ आके अब जैसे हमारे यहाँ पे भगवान ने हमें क्या बनाया? मनुष्य बनाया। मनुष्य। अब यहाँ आके तुम मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, पता नहीं क्या क्या बन गए। क्या क्या होता है, SC ST OBC, बहुत कुछ बन गया, कास्ट वगैरह, इतना सब कुछ बन गया। तो तुम खुद ही बोल गए कि तुम मनुष्य हो, तो फिर अब तुम कैसे रह गए वो मनुष्य? राइट। भगवान के लिए तो तुम मनुष्य हो, बट एक्चुअल में तो तुम मनुष्य नहीं रहे, बिकॉज तुम्हारा कैरेक्टर मनुष्य वाला नहीं है। तुम्हारा कैरेक्टर उस आइडेंटिटी वाला है। तुम उस आइडेंटिटी को अपना सत्य मानते हो, तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए ह्यूमन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसलिए तुम्हारा, आप परमात्मा हो नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो आप परमात्मा के अंश नहीं हो, क्योंकि आप उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हो।
तो यहाँ पर दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी अलग अलग। एक परमात्मा है जिसने आपको बना के भेजा, उसके लिए आप उसी का अंश हो क्योंकि उसने आपको बनाया है। लेकिन आप कैसे प्रूव करोगे कि आप उसका अंश हो? जैसे आपके पिता ने आपको जन्म दिया, तो ये तो उसके लिए तो फिक्स है कि आप उसके बेटे हो, लेकिन आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि आप उसके बेटे हो? इसके लिए आपको अपने पिता की जो लीगेसी है उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। अगर अपने पिता की लीगेसी को आप आगे लेकर नहीं चलते हो, उसकी विरासत को, उसके कैरेक्टर को लेकर नहीं चलते हो, तो लोग आपको कैसे ये माना जा सकता है कि आप उनके बेटे हो? बिल्कुल, वो मानना तभी जाएगा जब आप उनके जैसे हो। उनके जैसे नहीं हो तो आप नहीं हो। तो इसलिए हमें पिता नहीं, परम पिता की तरह बिहेव करना चाहिए, सो दैट हम ये अपने आप को ये एहसास दिला, क्योंकि जब तक हम उनकी तरह बिहेव नहीं करेंगे तब तक हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने हमें बनाया इसलिए क्योंकि तुम लोग जाओ और मेरी तरह, अपने दम पर मेरी तरह बिहेव करके दिखाओ, इसलिए भेजे। तो हम अगर उनकी तरह नहीं बिहेव करते हैं तो हम उनका अंश नहीं है। वैसे भी बायोलॉजिकली देखा जाए तो हम ये प्रूव करने के लिए कि हम हमारे पिता की संतान है, हमको उनकी तरह बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें शरीर को नहीं, आत्मा को ये बताना है कि हम किसकी संतान है, तो हमें आत्मा को हमारे शरीर को उस आत्मा जो शुद्ध है उसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तभी तो वो परमात्मा से कनेक्ट होगी। और मोक्ष तो तभी मिलेगा ना जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होगा। और उससे पहले तो वैसे भी शरीर में बंधे हुए हो, फिर भगवान वही बोल रहे हैं कि तुम आसक्ति में फंसे हुए हो, इंद्रियों की आसक्ति, क्योंकि शरीर मैं हूँ यही मैं मान रहा हूँ, मैं ये मानता ही नहीं कि आत्मा हूँ मैं। तो जब तक जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको मानते ही नहीं हो, सिर्फ मानते हो उसको जानते ही नहीं हो, और जिसको जानते हो उसको मानते ही नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको जानना और मानना दोनों ही पड़ेगा। पहले जानो, उसको मानते नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसको जानते, मैं तुमको जानती हूँ लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं तुमको मानूंगी भी। जानते तो हम किसी बहुत सारे लोगों को, हमें पता है, को मानना, उसके हाँ हाँ, मुझे पता है ये शरीर है, लेकिन एक्चुअल में शरीर का काम क्या है ये मैं जानती हूँ क्या? सिर्फ शरीर ही तो है। तो इसको जानती तो हूँ कि शरीर है, बट इस शरीर से मुझे क्या सही काम लेना है, इस चीज़ को मैं समझती नहीं हूँ ना। तो इसीलिए शरीर को समझ नहीं पाई, तो फिर मानती कहाँ हूँ मैं कि हाँ मैं हूँ। ये चीज़ क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। ठीक है, उसको क्लियर रहने दो। बेसिकली हमको जानने के साथ उसको मानना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम ऊपर ऊपर से किसी को जान रहे हैं तो हम उसको मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं, हमें मानने के साथ साथ जानना भी जरूरी है। हाँ, आप सिर्फ मान मत लो कि ये भगवान है, आप सिर्फ मान मत लो कि ये ईश्वर का अंश है, आप ये जानो भी कि क्या ये सच में अंश है ईश्वर का। या जिस भगवान के नाम के साथ अगर कोई स्टोरी बता रहा है, तो आप ये भी जानो कि क्या ये जो स्टोरी बताई जा रही है ये ईश्वर के गुण हो सकते हैं, क्या ईश्वर इस तरह से बिहेव कर सकता है? ये जानना भी पड़ेगा। तो सिर्फ मानना नहीं है, आप जानो भी उस चीज को। जानने के लिए आपको अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा, है ना? श्लोक नंबर 8 हो गया। हाँ, तो श्लोक नंबर 9, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9। हाँ, सुहृन् मित्रार्य दासेन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान यही बोल रहे हैं कि सुहृद मतलब कि आपके, हाँ सुहृद, हाँ वही जो कि आपको प्यारा हो, जो उसको। मित्र, वैरी जो आपको पसंद ना हो वो। उदासीन, ना इससे मतलब है ना उससे मतलब है, न्यूट्रल। मध्यस्थ, बीच में जो रहे। द्वेष्य, पता ही है द्वेष करने वाला। या और बंधुगणों में मतलब अपने जो परिजन हैं उनमें। धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब हर किसी को वो समान दृष्टि से देख रहा है। सिर्फ इस दृष्टि से देखता है कि अगर इसने धर्म का कर्म किया तो ही ये सही है, वरना नहीं है। बस उसका सब में समान भाव देखना यही है कि जो धर्म संगत कर्म कर रहा है वही है ठीक, वरना मुझे और किसी का साथ नहीं देना है या मुझे किसी के क्लोज नहीं जाना है। तो इसी को दूसरे शब्दों में मैं बोल देता हूँ। दूसरे शब्दों में ये है कि कोई भी व्यक्ति हमें समान भाव से कैसे देखना है कि अगर ये सही है
तो सही है, अगर ये गलत है तो गलत है। फिर चाहे वो मेरा सुहृद हो, बहुत प्रिय हो, मेरा कोई दोस्त हो, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा दोस्त हो, कोई वैरी हो, शत्रु भी हो, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। कोई उदासीन व्यक्ति जो न्यूट्रल रहता है, ना इधर का ना उधर का, सेक्युलर टाइप्स, उसके मामले में भी हमें यही देखना है कि अगर ये सही है तो सही है, अगर नहीं गलत है तो गलत है। जो है वही मानना है। समान भाव ये होता है, क्योंकि कई बार जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो सेकुलर होते नहीं हैं। अगर वो गलत है तो गलत है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, मतलब उसका एक कैरेक्टर ऐसा बन गया है, वो इस तरह से फेमस है कि वो ये है तो इसका मतलब है कि उसकी तरफ ही रहेंगे, उसके विरोध में ही रहेंगे। अगर सही है तो ही वो सही है, और अगर गलत है तो हम उसके विरोध में रहेंगे। जो व्यक्ति मध्यस्थ हो, कभी मध्यस्थ किसको बोलेंगे? बीच वाला जो कभी भी थाली का बैगन टाइप का इधर उधर जा रहा है, उस व्यक्ति को भी हमेशा गलत नहीं मानना है। हाँ। अगर वो गलत है तो ही वो गलत है, अगर सही है तो ही वो सही है। इस तरह से हमें चलना है। कोई द्वेष, जिससे द्वेष हो आपको, या जो आपसे द्वेष करता हो, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से भी आपको, ऐसे व्यक्ति को भी हमेशा गलत नहीं, ये राय बनानी नहीं है कि ये गलत ही है। उसके बारे में भी ये देखना है कि अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो मैं इसके विरोध में हूँ। बिल्कुल। बंधुगण जो आपके परिवारजन है, उसमें भी ये नहीं कि परिवार वाले हैं तो ये तो सही है, इनके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, उसमें भी समान भाव रखना है कि अगर ये सही है तो मैं इनके साथ हूँ, अगर ये गलत है तो मैं इनके विरोध में हूँ। धर्मात्मा, कोई फेमस धर्मात्मा है, कोई धर्म गुरु टाइप का है, जो फेमस है इस मामले में कि ये धर्म के कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो धर्म के कर्म जिंदगी भर करने वाला जो व्यक्ति है, वो भी अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे गलत है तो उसके विरोध में आप खड़े होंगे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो सही है तो उसके साथ आप खड़े होंगे। पापी, महापापी, जिसने जिंदगी भर सारे बुरे कर्म ही किए हैं, वो व्यक्ति भी अगर सही है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो आप उसका उस पर्टिकुलर मोमेंट पे साथ देंगे, उसको सही बोलेंगे। और जो गलत है, अगर वो गलत है तो इस मोमेंट पे हो चाहे किसी और मोमेंट पे, अगर वो गलत है तो उसके विरोध में ही आप खड़े रहेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है कि सबके लिए समान भाव रखना, मतलब इंसान कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, कास्ट कुछ भी हो, उसका पहचान कुछ भी हो, लेकिन एक समान भाव से देखने का मतलब यह है कि अगर वो बंदा सही है तो ही मैं उसको सही बोलूंगा, अगर वो गलत है तो मैं उसके विरोध में खड़ा हूं। सिंपल है। तो जब ये एक ही क्राइटेरिया आपको सबको देखने का रहेगा, तब आप समान भाव रखने वाला मनुष्य बन जाओगे, और ऐसे मनुष्य को ही अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। यही व्यक्ति आगे चल के भगवत प्राप्ति कर सकता है। बिल्कुल। तो ये हो गया श्लोक नंबर 9, है ना? हाँ, तो अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10 कर देते हैं। यस, श्लोक नंबर 10 है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसा जो इंसान है, जो समान भाव रखता है सब में, वो जो है वो अपनी मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला हो, आशा रहित हो, किसी से अपेक्षा ना रखता हो किसी भी चीज़ की, और संग्रह रहित हो। कई बार योगी और सन्यासी के नाम पर लोग इकट्ठा करते हैं भीख मांग मांग के, है ना? मैंने देखा है ना, क्योंकि तो ये गलत है। वहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो गया, तुम्हें लगता है आज की हो गई तो बस ख़त्म, और अगर कल नया आए तो आज का दान करो। ये एक्चुअल में ये होता है। तो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, ये भी आ गया, ये भी रखो, पता नहीं आगे क्या होगा, तो इकट्ठा करना ज़रूरी है। तो उसी को भगवान बोले कि ऐसे जो लोग हैं वो मेरे पे विश्वास नहीं रखते। तो उसके अलावा अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो संभाव रखता हूँ, मैंने तो इंद्रियां जीत ली हैं, अगर ऐसा कुछ कहे वो, तो वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। बिल्कुल, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि वो बता रहा है, क्योंकि उसके एक्चुअल में जो गुण हैं वो मैं बता रहा हूँ ये होने चाहिए। अगर ये गुण है तभी वो ऐसा है, ये तुम पहचानोगे, है ना? तो यही है। तो ऐसा जो इंसान है वो योगी है, और फिर वही अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इट मीन्स कि भगवान का भजन करे, ध्यान में मनन करे। right. तो जब वो ध्यान में मनन करेगा,
चिंतन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो और कनेक्ट कर पाएगा भगवान को, मतलब पहले अपने आप को अपनी आत्मा से कनेक्ट करेगा, फिर अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करेगा, फिर ये शरीर और वो भगवान ये दोनों एक ही हो जाएंगे, मतलब हमारे अंदर की जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हो जाएंगे। तो उसके बाद वही भगवत प्राप्ति हो जाती है ना। और कुछ बताओ? नहीं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो मतलब एक बार और करता हूँ कि पिछले श्लोक में हमने बात करी थी कि मनुष्य समान भाव वाला होना चाहिए। अगर वो समान भाव वाला होगा तो वो किस तरह से, क्या सोच उसकी रही होगी, या जो समान भाव वाला जिसको होना है वो क्या करेगा तो समान भाव वाला हो जाएगा। ये दोनों चीजें श्लोक में बताई गई हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, अर्थात अपने मन के बहाव में बहने वाला नहीं, जो मन जो है उसकी बुद्धि के अनुसार, उसके विचार के अनुसार जिसका चलता है, वो जिसकी इंद्रियां जो है उसको ड्राइव नहीं करती हैं, इंद्रियों के हिसाब से वो नहीं चलता है, वो डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से जो चलता है, जिसको किसी प्रकार की आशा नहीं है किसी से, राइट। जब किसी से आशा होती है तभी समान भाव जो है वो डगमगाने लग जाता है आपका समान भाव। जब आपको किसी से आशा नहीं, तब आप निष्पक्ष होकर डिसीजन ले सकते हो कि ये सही है या नहीं है। आशा रहित होना चाहिए, संग्रह रहित होना चाहिए। आपके डगमगाने का एक रीजन ये भी होता है कि आप में संग्रह करने की बहुत प्रवृत्ति होती है। पैसा इकट्ठा कर लो, यहाँ पे जमीन इकट्ठा कर लो, और बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने, जो संग्रहित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी आपको निष्पक्ष नहीं रहने देती, क्योंकि आपको ये डर रहता है कि यार अगर मैं, इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके थ्रू आपको कुछ प्राप्त होने वाला है, संग्रह कर सकते हैं आप, तो फिर वो गलत करेगा तो आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे नहीं नहीं ये ठीक है, बिकॉज वहां पे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, इन चीजों से को अगर आप अवॉइड करते हैं, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, मन को कंट्रोल में रखते हैं, आशा नहीं रखते हैं किसी भी चीज की, किसी भी मनुष्य से, और किसी भी चीज को संग्रह करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप धीरे धीरे योगी बनने लग जाते हैं। एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में आप लगाएंगे तो योगी बनेंगे, और जो योगी होता है वो लगाता है। अब एकांत में स्थित होने का मतलब क्या है कि जंगल में जाके लगाएगा? नहीं। एकांत में स्थित होने का मतलब यह है कि उसका जो बुद्धि है, मन है, वो एकांत चित्त रहता है। वो बाहर के शोर शराबे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शेयर मार्केट के बहुत सारे एड्स आते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, अरे ये वाला शेयर खरीद दो, ये ऑप्शन खरीद दो, मार्केट तो आज गिरने वाली है, कल बढ़ने वाली है। फिर एक ऐड आता है किसी पर्टिकुलर उसका ब्रोकर का, शोर शराबे से दूर रहो और शांति से ट्रेड करो, जो वही करो जो सही है, राइट। तो वो क्यों बोलते हैं, बैठे तो आप वहीं हो, उसी मार्केट को देख रहे हो, उसी टीवी को देख रहे हो, टीवी पे वही बार बार बताया जा रहा है कि मार्केट अभी गिरने वाली है, अभी क्रैश होने वाला है, अभी मार्केट एकदम से बूम मारने वाली है, यही बताया जा रहा है। फिर आप शांत कैसे करोगे उसको? आपका मन शांत, बुद्धि शांत होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं एकांत में रहूं, इन सबको, अगर ये सब चिल्ला तो रहे लेकिन मैं इसको अंदर घुसने नहीं दूं, तो मैं एकांत स्थान में स्थित हो जाऊंगा मानसिक रूप से। जरूरी नहीं शारीरिक रूप से आपको स्थित होना है, मानसिक रूप से अगर आप एकांत में स्थित हो जाते हैं और अपने आप को अपनी आत्मा को परमात्मा में से जुड़ने में यूज करते हैं, क्योंकि आप का जो मन है जब बाहरी चीजों से बाहर निकलेगा, शांति में रहेगा, तभी वो परमात्मा से कनेक्ट हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समान भाव वाले हो जाएंगे। एक बात मुझे और कहनी थी यहाँ पर कि संग्रह करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खाना, कपड़ा ये सब संग्रह करते हैं। आज के टाइम में लोगों में ये टेंडेंसी देखी जाती है कि ज़्यादातर लोग, बच्चे भी इसलिए पैदा करते हैं संग्रह के हिसाब से कि बाद में जाके फ्यूचर में मुझे बेनिफिट दे। बच्चे भी संग्रह करते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे बुढ़ापे में क्या होगा। तो ये चीज़ें भी आपको बांधेगी। संग्रह, ये भी संग्रह ही है। अगर आप फ्यूचर के लिए ही तो इकट्ठा कर रहे हो ना, आप पैदा क्यों कर रहे हो कि फ्यूचर में मुझे कोई खाने को देगा, तो ये भी संग्रह ही है। वो खाना भी तो आपको खाने को ही देगा ना, ये कपड़ा भी आपको कुछ ना कुछ पहनने को ही देगा ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाएगा फ्यूचर में। वैसे ही जब आप बच्चे ये सोच के पैदा करते हो कि फ्यूचर में खाने को देंगे, तो वो भी एक तरीके से एक वस्तु बन जाती है आपके लिए, जिसको आप संग्रह कर रहे हो आपके फ्यूचर यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में कुछ करेगा तो वो गलत हो जाएगा, बट उसको अगर आप संस्कार दोगे ये सोच के कि जो सही है वो सिखाना है हमको, तो वो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में वो काम ऑटोमेटिकली कर लेगा बिना आपकी इच्छा के। आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो करेगा। बट अगर सिर्फ वस्तु समझकर आप उसको
उससे काम निकलवाओगे, काम करवाओगे, ये सोच के कि फ्यूचर में ये काम आएगा और ये हमारे काम आएगा, तो फिर वो वस्तु ही बन जाएगा। वो आई डोंट थिंक कि वो किसी भी काम आ पाएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें उसमें डाली नहीं ना जो काम आने वाली थी। बेसिकली भगवान क्या बोलते कि काम मनुष्य दूसरों के काम आए तभी तो वो काम आ रहे हैं ना, अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है कि नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये सिर्फ इंसानों में है, जो दूसरा का वो पुरुषार्थ करने की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ इंसानों में है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, अपने आप को कंट्रोल, अपनी जब इच्छाएं आप कंट्रोल में रखोगे तो आप तभी तो दूसरों के लिए कर पाओगे ना। जब आपकी इच्छाएं 50 हैं तो देने से पहले आप पहले ये सोचोगे कि ये मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं पहले पेट भर लेता हूँ फिर इसको दे दूंगा। तो ये चीज़ है। तो इसी को कह रहे हैं कि संग्रह मत करो। यहाँ पर संग्रह रहित होने का ये भी एक मतलब निकलता है ना। ठीक है, तो ये हो गया है श्लोक नंबर 11, नहीं 10 हो गया ना। तो श्लोक नंबर 10 हो गया है। श्लोक नंबर 11वां भी कर लेते हैं। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 11 करते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। श्लोक नंबर 12। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास कैसे करना है, बेसिकली भगवान ने यहाँ पर वो चीज़ बताई है कि कैसा शांत कैसे करना है, एकाग्रचित कैसे करना है, जो हम अभी पहले बोल रहे थे कि होते हुए भी खुद को शांत कैसे एग्जैक्टली तो वही यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भीड़ में होते हुए आप कैसे एकांत को प्राप्त हो सकते हो। हाँ, उसके लिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो आप भीड़ में भी अपने मन को तुरंत एकाग्रचित कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी ये बता दो। हाँ, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं भगवान की आपको शुद्ध भूमि पे बैठना है, मतलब झाड़ू पोछा लगा के बैठना है, साफ एकदम सुथरी, ऐसे नहीं कूड़ा कूड़ा कहीं भी स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। फिर उसके बाद है उसके ऊपर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों जो ना बहुत ऊंचा हो, मतलब ये 3 है, इनमें से कुछ भी बिछा सकते हैं आप। वो ऐसा होना चाहिए ना बहुत ऊंचा होना चाहिए और बहुत नीचे भी नहीं, ताकि अगर जमीन ठंडी हो हाँ या गर्म हो उसका ज्यादा असर आप पे ना पड़े, ताकि आप विचलित ना हो। हाँ, और उसके बाद ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए वहीं पर बैठना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है और मन को एकाग्र करने का ट्राई करना है। ऐसे करने के बाद भी और करना क्यों है, हमारा फोकस क्या, अंतःकरण की शुद्धि। तो जब तक अंतःकरण की शुद्धि का अभ्यास हम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं हो पाएगा। हम एकाग्र चित्त का यहाँ पर एक चीज़ ये है, जब हम बैठते हैं ना, कई बार 2 सेकंड के लिए भी ध्यान लगता नहीं कि हम ये सोचने लगते हैं, फिर हम ये सोचने लगते हैं। एग्जैक्टली चित्त क्या होता है? चित्त होता है आपका सोचने की शक्ति, जो पावर होती है। चित्त होता है आपका ध्यान, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन योरसेल्फ। आपके अंदर जो जानकारी है, जो संस्कार है, जितना भी नॉलेज बेस है, जैसे कंप्यूटर में रोम विचार करना, उसमें किसमें वो हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर होता है, वैसे ही जो आपका डेटा जहां आपके अंतःकरण में जहां स्टोर रहता है, उस डेटा स्टोरिंग की जो फैसिलिटी है उसको चित्त कहा जाता है। तो उसको एकाग्र करना है, क्योंकि जब आपके पास डेटा होता है तो वो इधर से उधर, कभी इस डेटा से इधर उछल रहे हो, उधर से उधर उछल रहे हो, कभी आप एआई पे पहुंच जाते हो, तो कभी एकदम से कंप्यूटर कब बना था उसमें पहुंच जाते हो, फिर आप एकदम से चले जाते हो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिर आप चले जाते हो अच्छा नैतिक शिक्षा में पहले क्या पढ़ाया गया था। वही मैं बोल रही हूं कि हमारे विचार इधर उधर घूमते रहते हैं ना। तो नॉलेज बेस जो है वो जो चित्त जो है वही है नॉलेज बेस जो हमारा है, जो इंफॉर्मेशन का जो गढ़ है हमारा, जहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव्ड है, उस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को ही चित्त कहा जाता है। तो उसको एकाग्र करना है, उसमें भटकते नहीं रहना है। उस चित्त को जो इंफॉर्मेशन का गढ़ है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन इधर उधर ना फेंके, वो
सब कुछ स्टोर करके चुप हो जाए। इंफॉर्मेशन है बट वो चुप है, उस इंफॉर्मेशन में उलझ नहीं रहा है, वो शांत हो गया एकदम। और जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाए। हाँ, उसको शांत करोगे इतना तो भी वो शांत नहीं करना है कि बिल्कुल ही खत्म ही हो जाए। नहीं, वो जब आप ध्यान में जाते हो, हाँ। जब आप ये अभ्यास कर रहे होते हो, उस समय आपको ये चीज करनी होती है। जब आप ये कर लेते हो तो वो अपने आप जब उसको एकाग्र कर लेते हो तो आप अंतःकरण आपका जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है, जिससे आप भटकोगे नहीं, तभी आपकी बुद्धि जो है वो एक जगह पे स्थिर होगी। एकाग्र चित्त करने का मकसद ही यही है कि आपका जो नॉलेज बेस है, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, बुद्धि तो हमारी इंफॉर्मेशन पे इधर उधर भटकती है कि हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही होती है तो हम उसी के बारे में तो बुद्धि से सोचते रहते हैं। हमने एक वीडियो कल लाइव किया था ओवर थिंकिंग वाला। ओवर थिंकिंग में हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। कोई भी चीज है, नॉलेज ऑफ कोई चीज हमारे अंदर, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज हमें पता चली, वो चित्त में ही तो गई। इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो है वो चित्त है, वहां पे गई। अब उस चीज को लेके अब हमारी बुद्धि क्या करती है, ओवर थिंकिंग में यही होता है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के उसी के बारे में सोचती रहती है, उसी के बारे में सोचती रहती है। तो जब वो उसी के बारे में सोच रही है तो बुद्धि शांत कैसे होगी? तो इसलिए बोल रहे हैं पहले चित्त को एकाग्र करो एक पॉइंट पे, कि तू इन सब चक्रों में मत पड़, अभी थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे हम रात में सो जाते हैं तो उसको भी सोने दो भाई, थोड़ी देर सो जाओ, शांत हो जाओ तुम। जब वो शांत हो जाएगा तो वो आपकी बुद्धि की तरफ सिग्नल नहीं फेंकेगा, तो आपकी बुद्धि भी शांत हो जाएगी। जब आपका मन बुद्धि शांत हो जाएगी, इंद्रियों को आपने पहले ही कंट्रोल कर लिया है, मन आपका इंद्रियों में आता है, सब कुछ जब शांत रहेगा तब आप एकदम से ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि तब आप इधर उधर बाह्य चीजों में भटक नहीं रहे होंगे। और इसमें एक चीज और है कि अगर दूसरी तरफ इसको कंट्रोल ना किया आपने तो आपके जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि वो बस इंफॉर्मेशन फेंक रहे और आप उलझते जा रहे हो उसमें। तो आपको लगेगा कि हाँ यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। जहाँ जरूरत है वहां इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए आपको चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, ये ध्यान योग अभ्यास करना पड़ता है। अदरवाइज वो कहीं भी कुछ भी यूज करने के लिए आपको बोलता रहेगा, इधर उधर फेंकता रहेगा, तो फिर वो प्रोडक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। एग्जैक्टली, डिस्ट्रक्टिव है, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। तो ये हो गया श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर अध्याय 6 का श्लोक नंबर 13 कर लेते हैं। तो 13 है, समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशच्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, इसके आगे भी है, प्रशांतात्मा विगत धीर ब्रह्मचारित व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो उसको देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गई। यहाँ पर भगवान वहाँ पर बता रहे थे कि आपको क्या क्या करना है। पहले तो बैठने के लिए क्या करना है, ध्यान लगाने से पहले क्या करना है, फिर ध्यान लगाने की स्थिति कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद ध्यान लगाते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो पहले बैठनी है, तब जो 13 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अपनी आंखों को इधर उधर ना भटके। चित्त का बताया, चित्त ना भटके, बुद्धि ना भटके, मन ना भटके। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आपकी आंखें भी इधर उधर ना जाए। हाँ, उनको आंखों को एक सेंटर में लेके और बीच में। हाँ बिल्कुल। तो वही काया, सिर, गला, मतलब एक बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना। क्योंकि जब आप ऐसे टेढ़ा होके बैठेंगे तो आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम बैठ के आपको नींद आएगी। जब हम सीधे एकदम बैठते हैं तो हम ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं और हमें डिस्टरबेंस नहीं होता। ऐसे बैठे होते हैं, अगर झुक के हम बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है तो हमको बैठने में कंफर्ट नहीं आता है और आलस भी आता है। जब आप सीधे बैठते हैं तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए कंफर्ट नहीं आता, लेकिन उसके बाद आप उसमें स्टेबल हो जाते हैं, उस स्थिति में स्टेबलाइज हो जाते हैं। तुम झुके थे, देखो ऐसे बैठने से झुक भी जाते हैं। तो ऐसी ज्ञान की बातें होती तो अपने आप देखो सीधा हो जाता है। हाँ, तो ये है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि वो गले को समान एवं अचल धारण करके, और मतलब वही स्थिर, बिल्कुल सीधा होकर, स्थिर होकर, इधर उधर डोलना नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बॉडी हिलाते रहते हैं, वो सब नहीं करना है। अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, इधर उधर नहीं देखना है, एक फोकस रखना है। कहाँ रखना है फोकस? वो नासिका के बीच में एकदम रखना है। तो फिर नेक्स्ट में बता रहे ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित
वो बंदा ब्रह्मचारी की स्थिति को करे, ठीक है। भय रहित, डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ये तभी होगा जब आप भगवान को समझ जाएंगे, भगवान पे निर्भर हो जाएंगे। और तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, ये सारी चीज़ वही है जो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि इसके आपको। बारे में हमने श्लोक नंबर 12 में पूरा डिस्कस किया होगा। 12 के 8 से लेकर ये 8 से लेकर पूरे 12 तक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें, शांत मन उसका तभी होगा, शांत अंतःकरण तभी होगा जब वो सबको समान तरीके से देखता होगा, उसके अंदर द्वेष राग ये सब चीज़ें नहीं होगी। अंतःकरण शुद्ध होने की सिर्फ यही स्थिति है और कोई स्थिति है ही नहीं। तो वही जो योगी है वो सावधान होकर मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होके स्थित होवे। मतलब भगवान को ध्यान में रख कर आँखों के बीच में वो ध्यान लगावे। और ध्यान में रखने का क्या मतलब है कि जब वो ध्यान में जाएगा, आंखें बंद करेगा, तो उसके सामने भगवान की ही छवि का स्मरण होना चाहिए। हाँ, तो मतलब जब आपने सब कुछ कर लिया, सारा ये कंट्रोलिंग हो गई, तब आपके ध्यान में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, ईश्वर। एग्जैक्टली, क्योंकि कंट्रोलिंग तो पहले ही हो चुकी है, तो वहाँ आंखें बंद करके आपको कंट्रोल नहीं करना, वो सब तो मिल कुछ हो चुका है। अब आपको एक जगह पे फोकस करना है, ईश्वर पे। ईश्वर के बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं है कि कुछ खाली दिख रहा है। ईश्वर के बहुत सारे पहलू हैं, तो आप किसी एक पर जाके। और यहाँ पर एक चीज़ और है आलोक, कि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि पहले जब आपने अंतःकरण को कंट्रोल में कर लिया, शांत कर लिया, तो उस टाइम तो मैं और तुम सेम हो गए, ये आत्मा परमात्मा कनेक्ट हो गई है। बट यहाँ पर जब तुमको मुझसे मिलना है, मुझे देखना भी है, ये वो भी स्थिति है कि मेरा रूप तुमको फिर नजर आएगा उस केस में। ये दोनों हैं, वो दोनों हैं। बट आपका फोकस उस पर नहीं रखना है। आपका फोकस सिर्फ इस पे रखना है कि मैं मेरा जो दिमाग है, जो बुद्धि है, जो मेरा मन है, जो मेरी सोचने समझने की शक्ति है, उससे मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर उसको लेके जाऊं, वो है ईश्वर। अब उस पॉइंट पर जब आप लेके जाओगे तो उसके बाद जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। उसके बारे में आप ना सोचें। आप उसको भौतिक ईश्वर चाहेंगे तो भौतिक आपको दिखाएंगे, आध्यात्मिक चाहेंगे तो आध्यात्मिक दिखाएंगे, अंदर से महसूस करवाएंगे, उनको जो मर्जी होगी वो करवाएंगे। फोकस होना चाहिए कि आप उस समय सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो, वो है ईश्वर। बस दैट्स इट। ठीक है, तो बस इतना ही कर लेते हैं। तो